गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू क्लास 12। ठीक है, प्रीवियस टर्न पर हम तुम्हें चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में, ठीक है, ये पढ़ा रहे थे कि मैग्नेटिक फोर्स, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ एंड द एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, द टू एप्लीकेशन, वन इज सोलेनॉइड एंड टॉरॉइड। ठीक है, ये सब हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट न्यू टॉपिक है इस चैप्टर में, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। सपोज करें हमारे पास टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर एक दूसरे के नज़दीक रखे हैं, है ना, दे आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, देन मैग्नेटिक फोर्स इज एक्टिंग बिटवीन देम। ए म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन एक्टिंग बिटवीन देम मीन्स सपोज दिस इज वन कंडक्टर एक्स वाई कैरिंग करंट I1 एम्पियर और I, ठीक है, मे हैव सम वैल्यू, एंड दिस अदर कंडक्टर है ना PQ, ओके, PQ RS कुछ भी ले सकते हैं, I1 I2, एंड दे आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस R, देन ए म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन देम। इस करंट कैरिंग कंडक्टर के करंट की वजह से इस बाहरी करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स लगेगा F, और इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इस पर फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स F, ठीक है, एंड दिस फोर्स विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अभी हम तुमको बताते हैं कि दिस फोर्स इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ करंट बिटवीन द करंट इन टू कंडक्टर्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। ये आएगा अभी कैसे निकल करके आएगा, एंड दिस इज वी टेकन म्यू नॉट अपॉन 2 पाई हियर। सो मैग्नेटिक फोर्स है ना F इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R, और डिस्टेंस बिटवीन देम अगर हमने R लिया है तो R ले लें। यानी ये फोर्स देखो I1 इंटू I2 करें चाहे I2 इंटू I1 करें, डिस्टेंस बिटवीन देम R है ही, यानी फोर्स के मैग्नीट्यूड बोथ कंडक्टर्स पर इक्वल होंगे। हाँ, बट डिपेंड दिस फोर्स इज एक्टिंग ऑन पर यूनिट लेंथ। ये मालूम कर लेना चाहिए हमको कि ये अगर इस कंडक्टर पर लग रहा है तो इसकी लेंथ को काउंट करेंगे, लेंथ से डिवाइड करेंगे, और अगर इस वाले कंडक्टर पर लग रहा है तो इसकी लेंथ से डिवाइड करेंगे, यानी दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स न्यूटन पर मीटर, यानी पर यूनिट लेंथ फोर्स है ये, ठीक है। लेकिन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 इंटू I2 और I2 इंटू I1 अपॉन R विल रिमेन सेम, ठीक है। सो दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स वी हैव टू फाइंड आउट। हम ड्राइव करते हैं इसको, निकालें कैसे निकलेगा ये, ठीक है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, व्हेन द करंट इन सेम डायरेक्शन अगर करंट है तो यहाँ पर ध्यान दो जरा, हम सेम डायरेक्शन करंट लिया है, देन दे अट्रैक्ट टू ईच अदर, है ना, यानी कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्शन का फोर्स। देखो अंदर की ओर लगा है ना, और अगर उनके कंडक्टर्स में अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, ओके, अगर हम किसी वायर में करंट के डायरेक्शन को अपोजिट कर दें, देन दिस टू फोर्सेज आर रिपेल टू ईच अदर, है ना, यानी ये फोर्स अब यहाँ को लगने लगेगा और ये फोर्स अब बाहर की तरफ लगने लगेगा। अगर ये भी रिवर्स द डायरेक्शन, यानी अपोजिट डायरेक्शन करंट है अगर, और अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट होने से दे रिपेल टू ईच अदर, यानी रिपल्सन फोर्स इज एक्टिंग, ओके, राइट। सो दीज 3 पॉइंट आर इंपॉर्टेंट हियर। अब ऐसा होता क्यों है, सबसे पहले हम इस फार्मूले को ड्राइव करेंगे, फिर उसके बाद ये भी जस्टिफाई करें कि इफ द करंट इन सेम डायरेक्शन दे अट्रैक्ट टू ईच अदर, एंड इफ करंट इज अपोजिट डायरेक्शन दे रिपेल टू ईच अदर। एक्सप्लेन और जस्टिफाई योर आंसर, है ना, गिव रीजन, ये एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है, राइट। या फिर इसका कोई न्यूमेरिकल बेस होता है, I1 I2 की तुमको वैल्यू दे दे, उसकी पर यूनिट लेंथ दे दे, जो भी टोटल लेंथ दी हो वो दे दे, डिस्टेंस दे दे, देन व्हेन वी कैन ईजिली फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स आल्सो, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पॉइंट हैं, जैसे इसको नोट डाउन कर लें, ठीक। नाउ वी ड्राइव, अब हम इस रिलेशन को ड्राइव करते हैं, ठीक है। देखें ज़रा रिलेशन क्या होगा, ठीक है, इसको हटा दें, ओके। पहले हम इस फार्मूले को ड्राइव करें। देखो इसका तरीका क्या है। हमने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा कि फोर्स इज एक्टिंग ऑन सेकंड कंडक्टर ड्यू टू द करंट इन फर्स्ट कंडक्टर, एंड फोर्स इज एक्टिंग ऑन द फर्स्ट कंडक्टर ड्यू टू द करंट इन अदर कंडक्टर। दिस इज करेक्ट। देखो यहाँ पर हमारे पास पहले एक कंडक्टर है PQ, ओके, इसमें हमने करंट फ्लो कराया I1 एम्पियर, राइट। इससे हम R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट ले लेते हैं P, है ना, PQ तो वायर को ले लिया, यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले ले रहे हैं हम X, इस पर हमने पहले मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट किया, ठीक है।
तो पहले इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालें हम, मैग्नेटिक फील्ड है ना एट पॉइंट एक्स क्या होगा, B इक्वल टू म्यू नॉट ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एंड I1 अपॉन R. ओके, इक्वेशन 1. सो एट दिस पॉइंट दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू, ठीक है, ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R, ठीक है. एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, बाय राइट हैंड थंब रूल, है ना, ऑन ग्रेप्सिंग द कंडक्टर इन योर राइट हैंड इन सच ए मैनर, ठीक, दैट thumb points in the direction of current, then your curled finger points the direction of, shows the direction of magnetic field. So magnetic field are circle in shape, okay, यानी curled finger shows the shape, यानी this is like this is the circles, है ना. और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, अगर करंट अपवर्ड है तो ये कैसी हैं कर्ल्ड फिंगर, एंटी क्लॉकवाइज. सो दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन शेप. सो एट दिस पॉइंट अलोंग दिस डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट दिस इज योर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, यानी इस पॉइंट पर इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो ये मैग्नेटिक फील्ड निकला है वो इस वाइट प्लेन के कहाँ पर है, अंदर की ओर है, राइट. नाउ सेकंड करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें हमने I2 करंट फ्लो कराया है, हम इसका लेंथ भी ले लेते हैं यहाँ पर L, ओके. इस करंट कैरिंग कंडक्टर को जिसको हम नाम दे रहे हैं RS, और इसमें करंट अगर हम अपवर्ड फ्लो करा देते हैं, देखना जरा, अपवर्ड करंट फ्लो कराया सपोज करो I2, देन दिस करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन दिस मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर. ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है और ये प्लेन के परपेंडिकुलर है और ये प्लेन में रखा है, ठीक है, ये हम ले सकते हैं. या मैग्नेटिक फील्ड प्लेन में है अंदर की ओर, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन में परपेंडिकुलर रखा है, ठीक. नाउ व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स, ओके, ये भी हम जानते हैं. एंड व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स गिवन, F इक्वल टू IBL साइन थीटा. तो व्हाट इज I2, current is flowing, I2 placed in magnetic field B at this point, length of the conductor is taken L and theta perpendicular 90 degree, because length of the conductor is placed in this magnetic field perpendicularly. So what is the magnetic force acting on this conductor, I2 into BL, and substitute the value of B here, okay. So what is the magnetic force, F equal to I2 into mu naught upon 2 pi I1 upon R into L length. Then formula becomes F equal to mu naught upon 2 pi into I1 I2 divided by R into length, okay. So this is your magnetic force एक्टिंग ऑन पर यूनिट लेंथ, और वी कैन, है ना, यहाँ से अगर मेरा एल को हटाएं तो यहाँ रख सकते हैं. सो यूनिट योर न्यूटन पर मीटर. सो दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दिस करंट कैरिंग कंडक्टर. और इस पर लगने वाला फोर्स, अब हम इसके डायरेक्शन की बात करते हैं, ठीक है. देखो जरा, हाउ कैन वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर, देखो ये देखो लग रहा ना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर इनवर्ड प्लेन, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है 4 फिंगर, योर मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है. दिस इज द डायरेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड द ब्लैक बोर्ड, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. इसी को हम यहाँ पर ले आते हैं. देखो करंट के डायरेक्शन में हमने मिडिल फिंगर को रखा, 4 फिंगर तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड पर अंदर की ओर है, राइट. देन दिस थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ magnetic force, and this is towards left, towards the PQ conductor. So this is the direction of your magnetic force, right, okay. यानी जब करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो ये मैग्नेटिक फोर्स पर जो लग रहा है वो इसी कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर की ओर लग रहा है. अब तुम पूरे के पूरे मैकेनिज्म को जरा रिपीट करो, रिवर्स करो. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमने ये कंडक्टर है पहले से रखा, इसकी वजह से इस पर फोर्स निकाला. तुम पहले से I2 कंडक्टर को प्लेस करो और इस पर फोर्स निकालो, इसकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस निकालो इस पॉइंट पर,
ठीक है। तो देखो हम डायग्राम केवल बदल रहे हैं, यहाँ पर डायग्राम केवल बदलेगा और करस्पॉन्डिंग स्टेप बदलेंगे। ये हमने अभी इस पर निकाला फोर्स, अब हम इस कंडक्टर को I2 करंट को रखकर इस पर फोर्स निकालते हैं, देन योर डायग्राम विल बिकम्स लाइक दिस। देखो अब हम पहले से ये ले रहे हैं, ठीक है, हम पहले से ये ले रहे हैं कि इसमें मान करके चलो कि I2 करंट फ्लो हो रहा है पहले, ओके, RS कंडक्टर में, ठीक। अब इसकी वजह से R डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो, यहाँ पर किसी x पॉइंट पर क्या निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 की जगह क्या आ जाएगा, बोलो, चेंज करते चलो, I2 अपॉन R, ओके। नाउ दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, कॉन्सेंट्रिक सर्किल, बोलो राइट, कॉन्सेंट्रिक सर्किल होगा इस तरीके से, ठीक है, बोलो राइट, है ना। और कॉन्सेंट्रिक सर्किल थोड़ा सा करेक्ट बना लें, वहाँ तक ले जाएं, है ना, करंट को कवर्ड कर दें हम, 1 मिनट थोड़ा सा सही कर लें इसको। ये तुम्हारा करंट है I2, R डिस्टेंस पर हम मैग्नेटिक फील्ड को निकालें, ठीक है, और जब R डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड को निकालोगे तो लाइक दिस, लो, ठीक है। ये तुम्हारा RS कंडक्टर है, I2 करंट इसमें फ्लो हो रहा है, इस पर मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, I2 करंट की वजह से R डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड, ये R डिस्टेंस, ओके। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड, देखो इस तरीके से जाएगी ना, इस तरीके से लाइक दिस। सो एट दिस पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डाउनवर्ड, बोलो राइट। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने सेकंड कंडक्टर को रख दिया, और सेकंड कंडक्टर में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करा रहे हैं I1, इसका भी हम लेंथ ले लें L, कैपिटल L या डिफरेंट लेंथ, है ना, इसको नाम दे दे रहे हैं PQ। नाउ व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग, F इक्वल टू I1 इंटू B इंटू लेंथ साइन 90, और ये भी परपेंडिकुलर रखा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा I1 इंटू BL, है ना, और I1 इंटू BL, और B की जगह क्या आएगा यहाँ पर B2। क्या तुम्हारे रिजल्ट पर इफेक्ट पड़ा, नहीं पड़ा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 इंटू I2 और I2 इंटू I1, यानी इसकी वजह से चाहे इस पर फोर्स निकालें, चाहे इस करंट की वजह से इस पर फोर्स निकालें, म्यूचुअल फोर्स, इसको बोथ द फोर्स एक्टिंग ऑन बोथ द कंडक्टर विल बी सेम इन मैग्नीट्यूड। नाउ अगेन वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ while applying Fleming's लेफ्ट हैंड रूल मैग्नेटिक फोर्स। और अब तुम यहाँ पर अप्लाई कराओगे करंट अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। नाउ मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पर जब लगाओगे तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। निष्कर्ष हमारा क्या है, निष्कर्ष ये है कि व्हेन करंट आर इन सेम डायरेक्शन देन म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एक्टिंग बिटवीन बोथ द कंडक्टर। Force acting on this current carrying conductor due to magnetic field produced by this conductor, and force acting on this conductor due to magnetic field produced by this current carrying conductor, and both the forces, we observe that both the forces are equal in magnitude. ठीक, and when current in same direction they attract to each other inward, और अगर किसी एक के डायरेक्शन को हम अपोजिट कर दें, बोलो राइट, देन योर फोर्स, नाउ मैग्नेटिक फील्ड जो ऐसे जा रहा था वो कैसे जाएगा, ऐसा, तो राइट, बिकॉज दिस इज इन करंट की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड और करंट डाउनवर्ड, देन योर फोर्स बिकम्स आउटसाइड। और अगर करंट को तुम अपोजिट कर देते, तो अगर तुम करंट को अपोजिट कर देते, है ना, किसी एक कंडक्टर में, जैसे ये है I1, और इसकी वजह से ये करंट कैरिंग कंडक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट लेता, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में अगर I2 करंट फ्लो होता, देन फोर्स एक्टिंग इन outward. In the same manner, for this current, this is in opposite direction, so again force is outward. So when current in opposite direction, they repel to each other, outward force. ठीक, और दोनों ही पोजीशन में हम एक निष्कर्ष और भी यहाँ निकाली, है ना, देखो फोर्स का मैग्नीट्यूड निकल आया, डायरेक्शन भी निकल आई, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और हमें यहाँ पे एक पॉइंट दिखाई दे रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये है कि व्हेन करंट इन सेम डायरेक्शन दे अट्रैक्ट टू ईच अदर, इनवर्ड फोर्स लगता है, और जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो आउटवर्ड रिपल टू ईच अदर, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है, इन बोथ द केसेस दीज टू फोर्सेज, अगर हम एक फोर्स को F12 ले लें और दूसरे को F21 ले लें, है ना, देन वी ऑब्जर्व दैट F12 इक्वल टू माइनस F21, यानी यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर, इसी को हम बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर बोल देते हैं, क्योंकि फोर्स दोनों की वजह से बराबर है ना, यानी कहीं ना कहीं दिस मैग्नेटिक फोर्स ओबे
न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, राइट। कहीं ना कहीं ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन को न्यूटन के क्या करता है, ओबे। फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक, यानी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, वन एंड एवरी केस इन ईच केस अपोजिट इन डायरेक्शन। एक जब हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो बराबर हैं, लेकिन जब डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करते हैं तो वी प्लेस नेगेटिव साइन, यानी फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ओके, दिस इज योर मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। और एक पॉइंट और इसमें बाकी है, इस फार्मूले के बेस पर डिफाइन 1 एम्पियर, छोटा सा पॉइंट है लेकिन एग्जामिनेशन में ये पूछता है ना। इसके बेस पर डिफाइन करो 1 एम्पियर को, दिखाई दे रहा है ना, डिफाइन 1 एम्पियर। क्या होगा डिफाइन 1 एम्पियर करंट, देखो, फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 इंटू I2 डिवाइडेड बाय R। अगर हम दोनों कंडक्टर को 1 मीटर की डिस्टेंस पर प्लेस करते हैं और दोनों करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट I1 I2 कितना एम्पियर फ्लो कराएं, 1 एम्पियर, और पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर लगने वाला फोर्स है ना, या 1 मीटर की लेंथ पर लगने वाला फोर्स F इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, 2 इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक, न्यूटन पर मीटर। अगर लेंथ ज़्यादा है तो दिस इज, सो व्हाट इज 1 एम्पियर, 1 एम्पियर is that current flowing in two parallel current carrying conductor when placed at a distance of 1 meter, है ना, and the magnetic force they experience is the magnetic force of magnitude 2 into 10⁻⁻⁷ Newton on per unit length, means to say 1 ampere is that current when two parallel current carrying conductor placed at a distance of 1 meter and experiences the magnetic force of magnitude 2 into 10⁻⁻⁷ Newton per meter or acting on their per unit length, then definitely the current in the conductor becomes 1 ampere। तब उन current carrying conductors में current कितना होगा, 1 ampere होगा, ठीक है। This is your कंप्लीट टॉपिक, है ना, कंप्लीट लेक्चर ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। इसको स्टडी कर लें, है ना, समझ लें, ये सभी क्वेश्चन आते हैं। कभी ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फोर्स आता है, कभी डिफाइन 1 एम्पियर आ जाएगा ऑन द बेसिस, बहुत सिंपल डिफाइन मत करना 1 एम्पियर को, Q इक्वल टू IT से, इसी के बेस पर डिफाइन है। दिस इज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है, उसमें 1 एम्पियर जो बेस क्वांटिटी है और बेस यूनिट है, उसका डेफिनेशन है ये, है ना, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है ये, जो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है उसमें, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स के लिए हम फार्मूला ड्राइव किए, 1 एम्पियर को ड्राइव किए, और ये भी यहाँ जस्टिफाई करे, है ना, बाय ड्राइंग डायग्राम, when current in same direction they attract to each other, when current in opposite direction they repel to each other। CBSE में पूछा जाता है why, ऐसा क्यों, then by drawing we have to explain। और कभी कभी एक छोटा सा पार्ट और भी जुड़ा होता है जब क्वेश्चन डिफरेंट है तो, कि justify the force acting between two parallel current carrying conductor obey Newton's third law of motion। क्या यहाँ पे ये obey Newton's magnetic force obey Newton's third law of motion, yes, तो जस्टिफाई करो, ठीक है। तो हमको यही एक्सप्लेनेशन, यही जस्टिफिकेशन वहाँ देना होगा, राइट, ओके। ये कंप्लीट टॉपिक। अब अगले टर्न पर तुमको बायो-सैवर्ट्स लॉ, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, बायो-सैवर्ट्स लॉ कंप्लीट हो गया, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, और इसके 2 एप्लीकेशन हैं, एक करंट कैरिंग सोलिनॉइड एंड टॉरॉइड, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, ओके।